हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे रिवीजन के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 15 सेंटीमीटर एंड 4 जो है मिलीमीटर इंटू 3। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो देखो 15 3 कितना होता है 45। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो पहले, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। और 4 3 कितना होता है 12 मिलीमीटर आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना? हमें क्या पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये कितने 12, यानी कि 10 + 2 है, तो ये हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। और कितना जाएंगे 2 मिलीमीटर। क्या आएगा आपका फाइनल आंसर? इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसका देखो 5 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से अलग अलग। ठीक है, 5 3 15 की 5 क्या लगी 1, 5 6 30 और 131 की 1 क्या लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, 1315 मीटर और 500 कितना हो गया 20, यानी कि 200 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर मतलब कि 1 मीटर के अंदर जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ कितने हैं 200 सेंटीमीटर, यानी कि दो क्या हो गए, ये 2 मीटर हो गए डायरेक्ट। तो यहाँ पर 2 जोड़ दो, यानी कि 1317 मीटर। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, होगा आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या है। 27 है, देखो 2 7 14 की 4 क्या लगी 1, 2 4 mm 5, 54 किलोमीटर है। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 की 2 क्या लगी 1, 2 एकम 2 3 मीटर है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना? अब ये 1000 से तो छोटा है, इसलिए ये इतना ही रहेगा। इसका डायरेक्ट आंसर यही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये 1000 से कम है। अगर ये 1000 से ज्यादा होता तो हम क्या करते, इसमें जोड़ देते, लेकिन ये 1000 से कम है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 6 6 36 66 क्या लगी 3, 6 8 48, 4 9 50 51 की 1 क्या लगी 5, 6 4 24, 24 और 5 29। ठीक है, 29 kg हो गया। 2 छक्के 12 की 2 क्या लगी 6 7 42 43 की 3 क्या लगी 4, 6 18 18 और 4 22। ठीक है, ये 22 ग्राम हो गया। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये देखो ये 2000 से भी ज्यादा का है, यानी 2000 तो हम ले सकते हैं ना, तो 2000 ग्राम जो है वो कितने हो जाएंगे 2 किलोग्राम में तब्दील हो जाएंगे, और वो मैं इसमें जोड़ दूंगी तो 2918 किलोग्राम हो गए ये। और 2000 को हटा दो तो कितना बचा 232, ये ग्राम आएगा आपका। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा देखकर और समझ के करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 200 सेंटीमीटर छोड़ दिया तो यानी कि आप अधूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और आपने अधूरा क्वेश्चन किया है, आपको पूरा नॉलेज नहीं है, एग्जामिनर ये सोचेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कराए भी जा रहे हैं, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 85 लीटर है। देखो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 20 की 0 क्या लगी 2, 8 4 32 30 34 लीटर। और 7 चौक 28 की 8 क्या लगी 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है। बिकॉज 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और ये 1000 से बहुत ज्यादा कम है, तो ये ऐसे रहेगा, यही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अब देखो इसमें देखो 8 6 8 48, 6 9 8 9 72, 8 10 80 होता है ना, 8 9 72 और 4 76, तो ये किलोमीटर में आ गए। और 8 3 24, 8 9 72, 73 74 7, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 17 18 19 20 21 22 23 23, ये आ गया मीटर में। अब हमें क्या पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ कितना है 2000 से भी ज्यादा है, तो यानी कि 2000 को हम किस में लेंगे 2 किलोमीटर में लेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 770 किलोमीटर और 344 मीटर। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करने था, वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या है। ठीक है, अब सोचोगे कि ये क्या चीज है भाई, इसमें क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, यानी कि यहाँ पर 4 लिखा होगा। ठीक है, तो 4 से अगर इसे डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 4 6 24, यानी कि 67 वो मिल जाएगा सेंटीमीटर में, और 4 दूनी होता है 8, यानी कि 2 मिलीमीटर बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं 10, ये तो कम है, तो यानी कि ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 5 से करो, 5 4 20 और 5 7 35 मीटर और 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में होता है 100 मतलब 100
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से कम है, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से करने होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, 57 किलोमीटर है यहाँ पर। 8 के टेबल में सोचो 57 कितने टाइम्स आता है। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बना के दे दिया है। कैसे दे दिया देखो, ध्यान से समझना। ठीक है, 7 8 होता है 56, तो अब मुझे 56 किलोमीटर का तो मिल रहा है। बाकी जो 1 किलोमीटर है, क्योंकि मुझे पता है 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना। तो मैं अगर 1 किलोमीटर के 1000 जो हैं वो इसमें जोड़ दूं तो ये 1680 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, ये मीटर में बनेगा। अब देखो 8 से अगर इसका डिवाइड दूं तो 8 7 8 से 56 होता है, यानी कि 7 किलोमीटर आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड दूं तो 8 दूनी होता है 16, 8 एकम होता है 8 और 0, यानी कि 7 किलोमीटर और 280 210 मीटर। और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, ये उससे कम है, यानी कि इसी तरीके से रहेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, प्लस माइनस में भी बताई थी वाली बात मैंने, एक यहाँ पर भी इसका यूज हो रहा था। 12 से देखो, 12 4 होता है 48। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। 12 4 होता है 48 और 1 0 एज इट इज लग जाएगी, यानी कि 40 किलोग्राम। ऐसे समझो, 480 किलोग्राम तो अलग हो गए। ठीक है, और 6 किलोग्राम अलग हो गए, क्योंकि मुझे ये पता है कि 12 4 से 48 होता है, यानी कि 40 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम जो होता है हमारा वो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 4 किलोग्राम हो गया। और ये जो है 6 किलोग्राम जो था वो कितना हो जाएगा, 6000 ग्राम हो जाएगा। 6000 ग्राम प्लस 600 ग्राम, 6600 ग्राम। ठीक है, 6600 ग्राम हो जाएगा। 6600 ग्राम जो हो गया है वो कितना बचेगा, यानी कि यहाँ पर 6600 ग्राम है। ठीक है, 4 किलोग्राम तो हमने काट वो कर दिया था। ठीक है, इसे 480 लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो 2 4 जा 12 4 जा 48 होता है, यानी कि 40 ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। अब देखो 12 5 से होता है 60। ठीक, कितना बचा, 6 बचा। 0 के आगे लग जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 5 से कितना होता है 60 और एक 0, यानी कि 40 ग्राम और 550 ग्राम हो जाएगा। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चा जो है कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपका सबसे पहला वो क्या होगा, 16 से डिवाइड करके देखो। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 कितना होता है 48 होता है। 16 3 48, एक बचा, 6 के आगे लग गया, कितना हो गया 16, 16 1 16, तो ये लीटर में आ गया। इसके बाद इससे करके देखो, 16 4 64, 16 5 80, 16 5 कितना हो गया 80, 8 बचा, 0 के आगे 8 लगा दिया, 80 हो गया। 16 5 कितना होता है 80 मिलीलीटर। अब 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, सेम चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि मिलीलीटर में हो जाते हैं कंफ्यूज, और फिर सोच लेते हैं कि 1 लीटर के अंदर 10 मिलीलीटर होता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर जितने मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, और आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है, कि डायरेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगर ये 1 सेंटीमीटर होता तो इसके अंदर 10 मिलीमीटर होते, तो आप इसको आगे प्लस करते, लेकिन ये इस तरीके से रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको आज की एक्सप्लेनेशन दी है इस क्वेश्चंस की। और आज हमारी एक और एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल के दिन हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करेंगे, और पेरीमीटर और एरिया से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और 2-3 दिन में मतलब हमारे रिवीजन की ये जो सीरीज चल रही है इसको खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो हम इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑल्दो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जो आपके थॉट्स हैं उन्हें कमेंट में मेंशन करें। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।